सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, हम अभी कुछ लेकर के आए हैं, आप लोगों को याद नहीं रहता है, तो हम चाहते हैं कि जो एक्ट है, जो निहायत जरूरी है, हम सबको जानना है। ऐसा नहीं कि जो डिसेबिलिटी सेक्टर में उन्हीं को जानना है, जो नॉन डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी यहाँ जो कुछ एक्ट हम लिखा रहे हैं वो उनको बहुत आवश्यक है और कार्य की चीजें हैं। तो देखिए, जो डिसेबिलिटी एक्ट में मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, ये 5 PWD एक्ट 1995, आप जानते हैं इसके तहत कितने टाइप के डिसेबिलिटी थे, कोई एक बताइए। 7, राइट, वेरी गुड। RPWD एक्ट दिसंबर 2016 में आया, तो इसमें कितना हो गया? 21, राइट। तो 7 और क्या होता है? 21, 28 होता है। मैं पूछ रहा हूँ 7 और कितना जोड़ेंगे तो 21 होगा? 14 जोड़ेंगे, 14, वेरी गुड। तो आपको 14 डिसेबिलिटी को 2016 में ऐड किया गया है। कितने वर्षों के बाद? 95 और 16। ये सब याद रखने की जरूरत है यार, 21 साल जो भी है। तो 1995 और 2016 कितने वर्षों के बाद 14 को दिव्यांगता को 21 ऐड किया? 21 वर्षों के बाद। अंडरस्टैंड? यस सर। देखिए, ये सब हम आप लोगों में हमें बातें हैं, जुनून को जगा दो, जुनून को जगा दो, यानी पढ़ने में कम से कम 2 साल रात दिन एक लगा दो, और 2 साल के लिए अपने हित पड़ोस मित्र सभी को भूल जाओ, एकांतवास हो जाओ। कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी कभी चल जाते हैं कैलाश पर्वत पर। जब देश में मन नहीं लगता है तो भगवान शंकर से कुछ मांगने के लिए चले जाते हैं, कुछ दे दो हमको भाई, देश के लिए कुछ करेंगे। तो आप लोग भी माता सरस्वती के पास अंतर्ध्यान हो जाएंगे गुरुवासों के लिए, किसी को नहीं, और पूरा पढ़ डालिए एकदम एक एक। जो कमी है, जो आपसे बड़ा गुरु लगता है उसके पास जा करके आप मांगिए, पूछिए। पूछने, ज्ञान मांगने, ज्ञान पूछने में कोई शर्म नहीं है। नहीं सब कोई भाई, यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और कैसे पढ़ा लिखा होगा? ज्ञान अपरिमित है, ज्ञान का कोई सीमा थोड़े है। सब कुछ नहीं जान सकता है। हमें कुछ नहीं आता है, कुछ आपको आता है, कुछ इसको, कुछ उसको आता है। तो एकदम ध्यान मग्न होकर के पढ़िए, ज्ञान आपको मिलेगी। तो देखिए कैसे मैंने बताया, RPWD 1995 में इसमें 7 था, और PWD में और RPWD में फिर आपका 2016 में आया, यानी 21 वर्षों के बाद 14 डिसेबिलिटी को और ऐड किया गया है, हो सकता नहीं। इसके बाद आगे है RCI एक्ट 1992। इसका क्या काम है मैं बताया हूं, कुछ बताइए आप लोग, बताया वो चीज है। इसका काम है, फिर सुन लीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाना सर। कैसे रजिस्ट्रेशन? ऐसा ही इसका भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ, इसका काम है ह्यूमन रिसोर्स के लिए संस्थान को, ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करना, मान्यता प्राप्त करना, और यह देखना कि जो वहाँ स्टडी ऑफ स्टैंडर्ड है वो कैसा है, उसका भी ये काम बनता है कि जो वहाँ लेक्चर हो वेल क्वालिफाइड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर राइट वे में हो। प्लस इसका काम है कि जो हमारे ट्रेंड प्रोफेशनल हैं उनको रजिस्टर करना, कि हमारे देश में कितने रजिस्टर्ड प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट दिव्यांग प्रवास कार्यकर्ता हैं। तो ये हमारा RCI का 1992 का एक्ट है, जो ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में काम करता है। आगे UNCRPD एक्ट, इसका फुल फॉर्म बताइए सोनी, है कुछ याद? खूब छोटे से पढ़ा है हम लोगों को, नहीं भुला गए है ना? कहावत है, इंटरनल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लाइबिलिटी। सतत जागरूकता स्वतंत्रता की जड़ है। आप जागरूक रहोगे, अगर तुम ज्ञान को छोड़ दिया तो ज्ञान भी तुमको छोड़ दिया, समझिए। तो
पढ़ना को उलट पलट करते रहो तो बातें ध्यान में रहेंगी। बताइए यूएनसीआरपीटी का यूनाइटेड नेशनल हाँ चाइल्ड रिहेबिलिटेशन नहीं वो कॉर्पोरेशन। बोल बेटी। हाँ यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। समझे? थोड़ा यहाँ ये गड़बड़ाई है लेकिन फिर भी ठीक है। तो देखिए आपके सामने पढ़ना ना कि टेप रिकॉर्ड है, उसको एक बार पढ़ा दोगे तो सेट हो जाती है। तो सब कहता है कि नहीं सर ये बहुत पढ़ने में तेज है, हमें तुम लोग पता नहीं है। शी इज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पॉल्सी, ये लड़की सेरेब्रल पॉल्सी का शिकार है। बातें यही है कि आपकी दिमाग कहीं और भटकता है और इसकी दिमाग भटकता नहीं, इसकी दिमाग कांस्टेंट है, स्थिर है एक ही काम पर, और आप अपने दिमाग को कई काम पर भटकाते हैं जिसके कारण आपका दिमाग खाली नहीं है कि और ज्ञान को ऑब्जर्व कर सके, और इसका दिमाग खाली है सो दैट ऑब्जर्व मोर एंड मोर नॉलेज। आगे देखिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। पता है सोनी जी क्या काम है राष्ट्रीय न्यास का? आप चुप रहिएगा, सोनी बताइए। बेल बेटी कुछ बोलो बेटा। राष्ट्रीय न्यास किस किस प्रकार के दिव्यांगता पे कार्य करती है? हिमाचल सर ऑटिज्म और सेरेब्रल पल्सी, सीपी, एचआई बता दो बेटी, तुम बता। में काम करती है सर। देखो बताएगी, बताओ क्या हो गया? बोलो बेटा। यह एक्ट 1999 में आया। इसका कार्य यह है कि जो 4 प्रकार की दिव्यांगताएं बहुत मुश्किल से ठीक होती है, उसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शामिल है, उसकी जिम्मेदारी यह लेती है। वेरी गुड सोनी देवल जी, सुनी थी। समझे आप कुछ? हाँ सर। है ना टेप रिकॉर्ड? हाँ बिल्कुल सर, टेप रिकॉर्डर सही में बोल रहे हैं। माने आपको एक्सेप्ट करना पड़ गया। एक सीपी चाइल्ड टेप रिकॉर्ड है, आप जो पढ़ाइए वह आज पढ़ा दीजिए। अब कल क्या कुंदन जी गलत बोल रहे हैं? सर जैसे आप पढ़ाते वो इसको मतलब हाँ हाँ एकदम उसी टेप हो जाता है, वही बता रही वही रट के मतलब वही रटना नहीं है, वो टेप हो जाता है। अच्छा रिकॉर्ड वीडियो बन रहा है ना, हाँ तो उसका वीडियो बन रहा है। शिक्षा ग्रहण करो, उसका नंबर ले लो। हाँ बेटी उसे कुछ सिखा करो। इट इज फैक्ट, ये गॉड गिफ्टेड है सर या फिर गॉड गिफ्टेड है बेटी, गॉड गिफ्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड। अंडरस्टैंड? चलिए अब हम आते हैं डिसेबिलिटी से हट करके एक्ट पे, ठीक है? पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म लिखिए आप। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन। पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म लिखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन। पी से प्रोटेक्शन, ओ से ऑफ, सी से चिल्ड्रेन, फ्रॉम, एस से सेक्सुअल, ओ से ऑफेंस। यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। अंडरस्टैंड? देखिए बता देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, बच्चियों को लोग सेक्सुअल अब्यूज करते हैं। कैसे सेक्सुअल अब्यूज? अपने घर में भी छोटे छोटे बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है। कैसे सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है? इसलिए सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है कि घर में कोई शादी है, फंक्शन है, प्रोग्राम है, आपके घर में हमारा मौसा का बेटा आया है, हमारा मौसा का बेटी आई है, हमारी भगनी आई है, तो क्या होता है ना, बच्चे नादान होते हैं। बच्चे क्या होता है? नादान होते हैं, वो आपस में छेड़छाड़ कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये इसी को कहते हैं पोक्सो एक्ट 2012, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल
ऑफेंस। इसके साथ घर में नौकर चाकर है, तो देखते हैं, मैं ये कैसा देखा हूँ कि घर की लड़कियां नौकर हैं। हमारा इस पर एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है, आप उसको ढंग से देखिए, पूरी बातें समझ में आएगी। ये आधा घंटा कम से कम इसको बताने में लगेगा, लेकिन आपकी इस एक्ट को दिमाग में जानने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ADP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्ट, न्यू शिक्षा नीति 2020। इस नीति में क्या क्या आया है मैं वीडियो बनाया हूँ, कई बार बताया भी हूँ। इसके बाद MH एक्ट, MH एक्ट कौन बताएगा? मेंटल हेल्थ एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। तो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब बना है जी? 1987 में। अमेंडमेंट हुआ 2017 में, ठीक है, आया 1987 में, पर हाँ अमेंडमेंट होते रहता है 2017 में। मेंटल हेल्थ एक्ट क्या है कि कोई डॉक्टर अगर मानसिक रोगी को इलाज नहीं करता है तो उसको जो है सो सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है और आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है अगर मानसिक रोगियों के इलाज में कोताही बरता तो। आगे क्या है? RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट ये आपका जो है, इसमें अभी जो बताया था हमने ना कि 14 ईयर्स तक के आपको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।